बहुत सारे लोगों का ड्रीम है अब्रॉड जाकर जॉब करना, बट लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही। लोग ये सोच रहे हैं कि मेरी प्रोफाइल लो है, मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं कैसे अप्लाई करूँ। तो आप बिल्कुल सही वीडियो को फॉलो कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेशर है, किसी भी फील्ड में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, या वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, या कहीं से एप्लीकेशन करवा चुके बट उनका मल्टीपल बार रिजेक्शन आ चुका है, किस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू अप्लाई करना है, कितने ईयर का वीजा मिलता है, क्या सैलरी होती है, कंपनी की तरफ से क्या बेनिफिट मिलता है, एंड ये वीजा आपको कितने दिनों में मिलता है और कंपनी से अप्रूवल आपको कितने दिनों में मिलता है। तो इन सारे स्टेप पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज अपडेटेड वीडियो लेकर आती हूँ, आपको ऑलवेज अपडेटेड रखती हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी लो एजुकेशन है, चाहे उन्होंने 8th करी है, चाहे उन्होंने 10th करी है, चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस है, चाहे उनके पास नहीं भी एक्सपीरियंस है, और अगर उनकी एज 18 से लेके 50 साल के बीच बीच में है, तो ये पर्सन बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये सब क्लास 482 कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। बट उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि रिसेंटली किस वैकेंसीज में सबसे ज्यादा हायरिंग हो रही है, तो हमें उन वैकेंसीज को चूज करना होगा। ये देखना होगा कि कौन सी वैकेंसीज आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है, कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप दे रही है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखकर एप्लीकेशन करना होगा। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि रैंडमली किसी भी सीवी कवर लेटर के थ्रू जॉब एप्लीकेशन करते रहते हैं। उनको लगता है कि हम किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई करेंगे और उनको कंपनी से अपडेट मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जॉब अप्लाई से पहले आपको रिसेंटली कंपनीज देखनी होती है, वैकेंसीज देखनी होती है, स्पॉन्सरशिप है या नहीं वो चेक करना होता है, आप उस कंपनी में एलिजिबल हैं या नहीं वो भी चेक करना होता है, देन जाके आपको जॉब एप्लीकेशन करना होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे ये जो जॉब पोस्ट देख रहे हैं, इन सारी कैटेगरीज में फ्रेशर, स्किल पर्सन, अनस्किल पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन, इन सारे कैटेगरी के पर्सन इन वैकेंसीज में जॉब एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 50 साल के बीच बीच में है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो पर्सन दुबई, कतर में बैठे हैं वो भी इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके पास एक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, एक तो उनको बाहर के कंट्री के रूल रेगुलेशंस भी बहुत अच्छे से पता होती है। अगर वो पर्सन अप्लाई करते हैं तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप स्किल पर्सन हो, अनस्किल्ड पर्सन हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अब हम बात करते हैं, हमें वैकेंसीज तो पता चल गई, अप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और स्टेप बाय स्टेप भले आप अपने एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि क्या स्टेप फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना होगा, जो आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंटेशन है, जो है आपका सीवी एंड कवर लेटर। बहुत से लोग कहते हैं ये सीवी कवर लेटर क्या होता है। सीवी कवर लेटर में आपकी प्रोफाइल की प्रेजेंटेशन, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज, ये सारी चीजें उस पर मेंशन होती है। तो आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड सीवी कवर लेटर की नीड होती है, क्योंकि जब आप कंपनी में अप्लाई करते हो, कंपनी के एचआर आपका सीवी देखकर ही आपको रिजल्ट देते हैं, क्योंकि वहां पे हायरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के एचआर और मैनेजर के पास होती है। वही आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है और वही आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका एक बार में सिलेक्शन तो आ जाता है, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रिजेक्शन हो जाता है। तो घबराना नहीं होता। अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो आपको कुछ टाइम वेट करके फिर से अगेन कंपनी में एक बार ट्राई करना चाहिए। बिकॉज अगर कंपनी के एचआर आपको सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही वो आपको सेलेक्ट करेंगे। उसमें हम और आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हमें क्यों रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कंपनी के एचआर को अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल लगेगी, क्योंकि सिलेक्शन आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है, जो आपने अपनी प्रोफाइल पे मेंशन किया है, जैसे कि जो भी आपका एजुकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी के एचआर को लगता है कि वो आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो इंटरव्यू बेस पे भी रिजल्ट देती है, वो जॉब एप्लीकेशन के बाद ही पता चलेगा। कंपनी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है स्पॉन्सरशिप का, वो कम से कम 45 दिन भी लगते हैं, वो 15 दिन भी हो सकता है, वो 20 दिन भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट कंपनी अपने अकॉर्डिंग देती है। वो 45 डेज में भी देगी या 3 मंथ में भी देगी। तो एप्लीकेशन के बाद वेट करना होता है, ईमेल्स को चेक करना होता है, क्योंकि कंपनी का अपडेट आपकी ईमेल पे ही आएगा, क्योंकि आपकी ईमेल के थ्रू ही एप्लीकेशन होता है। देन आफ्टर अगर आपका अप्रूवल आ गया, अगर आपको कंपनी ने सिलेक्ट कर दिया, तो कंपनी आपको ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप देती है। ये जो दो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ऑफर लेटर, स्पॉन्सरशिप, यही आपको वीजा तक लेकर जाते हैं।
जब आपका कंपनी से अप्रूवल आ जाता है उसके बाद आपको अपने एंड से मेडिकल और पीसीसी करवाना होता है। मेडिकल पीसीसी करवा के आपके स्टूडेंट पोर्टल पे फाइल लगती है वीजे के लिए। उसके बाद अम्बेसी का रिजल्ट होता है कि वो आपको कितने दिनों में वीजा देगी। वो 2 मंथ में भी दे देती है, 15 दिन में भी दे देती है, 3 मंथ भी ले जाती है, क्योंकि अम्बेसी का रिजल्ट अम्बेसी के ऊपर डिपेंड है वो कितना टाइम कंज्यूम करती है। बहुत से ऐसे पर्सन है जिन्होंने खुद से एप्लीकेशन किया है, खुद से ट्राई किया है, मेरे थ्रू गाइडेंस ली है, मेरे थ्रू डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करवाए हैं। उनका अगर मैं अप्रूवल की बात करूं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे ये वीजा देख रहे हैं, ये इनको 25 डेज में मिला है। तो कंपनी से इनको जो अप्रूवल है वो इनको 3 मंथ में मिला है। इनका 4 बार कंपनी से रिजेक्शन हुआ था, उसके बाद एक बार इंटरव्यू फेल हुआ था, देन आफ्टर इनका 6वीं की 7वीं बार में इनका ये सिलेक्शन इनको मिला है। बात है कि इनकी कैटेगरी की बात करूं कि किस वैकेंसीज में अप्लाई किया, इन्होंने सुपरमार्केट में किया है और इनकी एज 25 ईयर्स ओल्ड है और इनको जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे एज ए फ्लिपकार्ट वर्कर में इनको एक्सपीरियंस था पैकिंग डिपार्टमेंट में, और इनको जो है अप्रूवल कंपनी से 3 मंथ में मिल गया। तो इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, देन जाके इनको ये वीजा मिल गया। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको एक बार मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मेरा रिजेक्शन भी हो सकता है। तो ये सोचकर मत अप्लाई कीजिए कि मेरा एक बार में अप्लाई किया और मेरा अप्रूवल आ जाए, क्योंकि रिजल्ट हमने नहीं देना है, हमने आपको गाइडेंस देना है, हमने आपका एप्लीकेशन करके देना, रिजल्ट कंपनी के ऊपर डिपेंड है। तो जैसे कि ये मैंने आपको सारी वैकेंसीज बता दी, अगर आपको स्टेप क्लियर नहीं हो रहा है सुनने के बाद भी, तो आप हमारे चैनल पे जाकर हमारा नंबर देखकर हमें डीएम कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको A to Z प्रोसेस गाइड करेगी। अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंटेशन हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, एजुकेशन, पासपोर्ट, ईमेल आईडी या किसी भी तरह का आपके पास ओल्ड सीवी है वो हमें सेंड कर दीजिए। आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके हम आपको जॉब सजेस्ट कर देंगे जो आपके लिए बेटर होगा। अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो हम आपको वहां पे मना भी कर देंगे, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि पैसे कमाने के लिए हम फोर्सफुली आपको एप्लीकेशन करने को कहें। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है देन ही हम आपके थ्रू नेक्स्ट आगे प्रोसेस की तरफ चलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम व्यू करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी इस यूट्यूब फैमिली को जल्दी से जल्दी बढ़ाइए, बिकॉज आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ऑलवेज इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपडेटेड रखती हूँ। और ये जो रिसेंटली वैकेंसीज आई है इसमें आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें भी हायरिंग सबसे ज्यादा चल रही है, कंपनी के एचआर अभी हायर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। थैंक यू सो मच।